सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये आज शब्द रूप में प्रकट हैं, बंदी छोड़ प्रकट हैं आज कबीर साहब। कहते हैं ये हृदय में बैठे हैं, सबके आत्मा में बैठे हैं जो भक्ति करता है। तो ये अनमोल शब्द हैं, इससे हमें सतगुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होगा। सतगुरु की साधना में कहते हैं कोई रुकावट नहीं आएगी और सतगुरु के प्रति समर्पण होकर हम सतलोक जाएंगे। तो ये भगवान कहते हैं तरह तरह के रोल खेलता है, तरह तरह की परीक्षा लेता है एक भगत की कि वो तैयार होकर सतलोक चले। तो आज का ये शब्द चेतावनी का शब्द है। सतगुरु हमें चेता रहे हैं कि 4 दिन का ये जीवन है, इसमें अगर भक्ति नहीं करोगे तो आगे क्या व्यतीत होगी तुम्हारे साथ। कहते हैं 4 दिन अपनी नौबत चले बजाई, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाई, और उताने खट गया गड़ले मट गया, और संग कछु ना ले जाई। आहा दहरी बैठे महरी रोबे, द्वारे लो संग माई, और मरगट लो सब लोग कुटुम मिल, हंस अकेला जाई। जब जाता है, जब अकेला ही जाता है। के बही सुत वही बित वही पुर पाटन, और बहुरी न देखे आई, कहत कबीर भजन बिन बंदे, जन्म अकारथ जाई। अकारथ होता है बिना फालतू का। तो कहते हैं 4 दिन अपनी नौबत बाजे बजाई। कहते हैं 4 दिन का ये जीवन है, और 4 दिन के ये जीवन में जब अंत समय आता है तो हंसा अकेला जाता है। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो फिर सीधा 184 योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। कहते हैं बिना सतगुरु के कोई फ़ायदा नहीं है। तो सच्चा सतगुरु अगर आपको मिल गया है, सच्चा सतगुरु आपको समर्पण हो रहा है, अगर सच्चे सतगुरु का नाम आपको मिल गया है, सतनाम मिल गया है, शब्द मिल गया है, तो फिर उसमें तन मन धन से आपको पूरा अंतिम श्वास तक भक्ति में लगना है। कहते उताने खट गया गड़ले मट गया, और संग कछु ना ले जाई। देखो उताने खट गया गड़ले मट गया। कहते जो तूने कहते महल बनाए हैं, जो तूने पलंग पोस बनाए हैं, जो तूने अपने लिए सुख सुखदाओं की चीज़ गढ़ी है, वो तेरे साथ कुछ जाने वाली नहीं है। उताने खटिया गड़ले मटिया, संग कछु ना ले जाई। तेरे कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। कहती हैं खाली हाथ तू आया और खाली हाथ चला जाएगा। ले जाएगा तो अपने कर्म संस्कार ले जाएगा, भक्ति ले जाएगा, सतगुरु का साथ हो जाएगा। कह रहे दहरी बैठे महरी रोबे, महरी होती है पत्नी। कह रहे सबसे ज़्यादा अगर पति की मृत्यु पे कोई दुखी होती है तो वो होती है पत्नी। और द्वारे लो संग माई, द्वार तक माँ रोती है, क्योंकि वही उसका कहती हैं बच्चा होता है ना, तो माँ को भी दुख होता है। पत्नी को सबसे ज़्यादा, फिर माँ को दुख होता है। और मरगट लो सब लोग कुटुम मिल, हंस अकेला जाई। मरगट तक जो तेरे साथ में जाते हैं वो भी सब रोते हुए जाते हैं कि हाय मेरा भाई चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा दोस्त चला गया। तो ये सब दुखी होते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि लेकिन हंस अकेला जाई। जब तुझे ऊपर की यात्रा करनी होगी तब तू अकेला जाएगा, तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं अनमोल जीवन अपना यूँ ही बर्बाद मत कर दो। ये संबंध तो कहते हैं साथ जाने के नहीं है, यहाँ के संबंध है वो यहीं तक चलेंगे। जब तू जाएगा तो अकेला ही जाएगा। तो अपनी भक्ति करके अपना उद्धार कर ले। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार्य, ऐसा धर्म कोई और नहीं है। अगर तू अपने आप को कहते हैं सतलोक ले जाएगा सतगुरु के साथ में, तो तू सबसे बड़ा, सबसे अपना कल्याण कराने वाला, सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ये काल का जाल है, 21 ब्रह्मांड की जेल से निकलना ये सबसे बड़ा धर्म है। पहले अपने आप का उद्धार कराना ये सबसे बड़ा परोपकार है। कहते हैं बही सुत बही चित बही पुर पाटन, और बहुर न देखे आई। कहते यहीं तुम्हारा पुत्र रहेगा, यहीं पर आपका कुटुंबी रहेंगे, यही आपके दोस्त यार पड़े रहेंगे, और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई देखने नहीं आ पाएगा आपको, क्योंकि आपके साथ क्या बीती, आप कहाँ गए, किस लोक में गए, आप किस योनि में गए, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि पूरा जीवन आपने नींद में बिता दिया। जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं होगा, अगर आपने जीवन में सच्चा सतगुरु किया है, पूरा सतगुरु किया है, तो कहते हैं अंतिम आगे की यात्रा में वो आपके सामने खड़ा मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमें सच्चा सतगुरु पूर्ण संत ढूंढना है, और जिस दिन पूर्ण संत मिल जाए तो उस दिन समर्पण कर देना है।
ये कबीर साहब ही पूरे संत हैं, कबीर साहब ही सच्चे संत हैं। तो आज मौका है, ये भगवान प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, असंख्य रूपों में ये कहते हैं प्रकट है, किसी भी स्वरूप में ये आ सकता है मालिक। कहत कबीर भजन बिन बंदे, कबीर साहब कह रहे हैं कि भजन के बिना मेरे साधक, हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, जन्म अकारथ ही तेरा जाएगा, तेरा अखारत, तेरा व्यर्थ में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, व्यर्थ में ही तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये अनमोल जीवन भक्ति के लिए है, ये भक्ति करके और पार होने के लिए ये भगवान आते हैं, भगवान ने जीवन दिया है आपको। एक और लेते हैं, कहते हैं कहाँ नर गर्बस थोरो बात, और मन दस नाच टका चार गांठों, एड़ो टेड़ो जात। देखो, कहाँ नर गर्बत, गर्बत होता है गर्व करना, अहंकार करना, थोरो बात, आह ये थोरो सी बात पे तू कितना अहंकार कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपने आप को थोड़ा अपना आकलन करने कि तू किस बात पर अहंकार कर रहा है, किस बात पर गर्व कर रहा है। कहती है मन दस नाज, आह अगर आपके पास 10 मन भर नाज हो गया तो क्या तू अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा है। और टका चार गांठों, और तेरे गांठ में टका चार हैं, मतलब कहने का ये कि तू संपन्न है, पैसे से, धन से, दौलत से संपन्न है, नाज से, अनाज से संपन्न है, और ऐंठो एड़ो टेढ़ो जात। तो अगर आपके पास ये सारी व्यवस्था है तो एड़ो टेढ़ो, एड़ो टेढ़ो का मतलब होता है तो किसी की नहीं सुनता है, अपने मन में मस्त रहता है, किसी की भी नहीं सुनता। अगर तुझे कोई संत की बात कहे तो संत की नहीं सुनता, गुरु की नहीं सुनता, साधु की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, अपने आप को एड़ो टेढ़ो चलता है। कहे बहुत प्रताप गांव से आए, आहा बहुत प्रताप गांव से आए, द्यू के टका बरात, और दिवस चार के करो साहिबी, और जैसे बन हर बात, और ना कोई ले आयो यह धन, और ना क्यों ले जात। कबीर साहब कह रहे हैं कि कोई भी इसको ना धन को लेके आया है ना जाएगा, जो लिया यहीं पर दिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम जिसे अपना समझ के मगन हो रहे हो बेटा, ये प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो कहते हैं बहुत प्रताप गांव से आए, बहुत प्रतापी हमने गांव वाले देख लिए, राजा तक ले लिए, और चक्रवर्ती राजा भी देख लिए। दुई की टका बारात, ये दुई टके की बारात तेरी जब जाएगी तब समझ में आएगा। और दिवस चार के करो साहिबी, तू 4 दिन की अगर तूने साहिबी भी कर ली तो क्या कर लिया तूने अपना कुछ नहीं किया, तूने व्यर्थ में भी, कहती तूने जो कमाया है और कमाने में तूने कितने दुल दिखाए, कितनी आत्माओं को दिखाए, कितने कैसे कैसे तूने जो इकट्ठा किया वो तेरे कर्म कुकर्म में जुड़े जाएंगे, कुसंस्कार बनेंगे, तेरे आगे आने वाले जन्मों में तुझे भुगतने होंगे। तो कहती है दिवस चार के करो साहिबी, जैसे बनहर पात, और ना कोई ले आयो ये धन, ना कोई ये धन ले जात। ना तो कोई ये धन को लेके आया, ना कोई ले जाएगा। इसलिए अपने आप को कहती हैं सच्चा सतगुरु ढूंढ के समर्पण कर दो। पूरी समर्पण से आपको भक्ति, अंतिम श्वास तक की भक्ति ये करके पूरा इस काल के जाल से निकलने की प्रयास करो। कहते रावण हूँ से अधिक छत्रपति, छिन में गए बिलात। कहते रावण चक्रवर्ती राजा था। कहते रावण किसी अहंकार में इतना मस्त हो गया था कि सोने की लंका थी रावण की, सोने की लंका, पृथ्वी कहती सोने की लंका थी, इतनी भयंकर था ये। रावण हूँ से अधिक छत्रपति, रावण जैसे अधिक छत्रपति पल में खाक हो गए। और छिन में गए बिलात, बिलात मतलब होता है ख़त्म होना, एक क्षण में ही ख़त्म हो गए रावण जैसे। तो मैं उन संत सदा थिर पूजो, जो सतनाम जपात। कबीर साहब कह रहे हैं कि हम तो उन पूर्ण संत की ढूंढता हूँ, मैं तो उन पूरे संत की पूजा करता हूँ। मैं उन संत सदा थिर पूजूं, जो सतनाम जपात, जो सतनाम देते हैं, 2 अक्षर का भेद बताते हैं, श्वास उश्वास में क्या जपना है इसका जाप बताते हैं। मैं तो उस पूरे संत को भगवान मानता हूँ और उसको सिंहासन पर बैठा के उसकी पूजा करता हूँ। दूसरा मुझे किसी की पूजा नहीं करनी है। कहती हैं जिसने मुझे सतनाम दिया वही मेरा भगवान है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा समर्पण है, उसी को करना है। तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देना है। अंतिम श्वास की एक एक कहती है बूंद का एक एक कतरा, कहते हैं सिर्फ भी सौंपना पड़े सदगुरु को तो भी कच्चा नहीं काटना चाहिए।
कहती है मैं उन संत सदा थिर पूजो जो सतनाम जपात, और जिन पर कृपा करत हैं सतगुरु ते सत्संग मिलात। कहती हैं सत्संग में जाना ये बच्चों का खेल नहीं है, साध की संगत में जाना, जहाँ हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, हमारे गुरु जहाँ प्रवचन कर रहे हैं, जहाँ हमारे गुरु की सत्संग बैठी है, जहाँ हमारे गुरु के रास्ते पर चलकर सतलोक जाने वाले प्रार्थी बैठे हैं, जहाँ के लिए समर्पित भगत बैठे हैं। तो कहती हैं जिन पर कृपा करत हैं सतगुरु ते सत्संग मिलात, जिस पर सतगुरु की कृपा होती है वही सत्संग में जा पाती है। सत्संग की तरफ जाना ये बहुत सूरबीरी का काम है, बहुत ही कहती हैं ताकत का काम है सत्संग में जाना। कहती मात पिता बनिता सुत संपत्ति अंत न चलत संगात। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा तू पछताना पड़ेगा, तेरे माता पिता बनिता पत्नी सुत पुत्र और संपत्ति अंत न चलत संगात, ये तेरे साथ नहीं चलेंगे। अंत में जब तू यहाँ से जाएगा ना, तो ना तो तेरे पास माता जाएगी, ना पिता जाएगी, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना ये संपत्ति जाएगी। अंत तेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है। जब अंत कोई चलने वाला नहीं है तो अपना पूरा जन्म इन्हीं 5 में क्यों लगा रहा है। कहती माता पिता तुझे आगे वाले योनियों भी में मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी, सब कोई मिल जाएगा, लेकिन अगर सच्चा सतगुरु नहीं मिला तो फिर लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा संत मिल गया, पूरा सतगुरु मिल गया है, ये प्रकट भगवान सत कबीर मिल गया है, तो पूरा समर्पण कर दो, आज ही समर्पण कर दो। कहत कबीर संग कर सतगुरु। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा सच्चे सतगुरु की संग कर ले, तेरा जन्म अकारथ जात, नहीं तो तेरा ये जन्म व्यर्थ में ही जा रहा है। और इसके जाने से क्या होगा, तुझे बहुत पछताना होगा, युगों युगों तक पछताना पड़ेगा। युगों युगों तक का ये फेरा है, युगों युगों तक फिर ये सच्चा संत मिलने वाला नहीं है, पूरा संत सतगुरु कबीर मिलने वाला नहीं है। तो अगर आज आपको सच्चा पूरा संत मिल गया तो समर्पण करके अंतिम श्वास तक की भक्ति करके सतलोक चलो। ये युगों युगों का खेल यूँ ही ख़त्म हो जाएगा, काल के जाल से यूँ ही पार हो जाएंगे हंसते हंसते सहज विधि द्वारा। तो ये कबीर साहब प्रकट है, इसका जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।